सो सिख सखा बंधप है पाई, जे गुर के पाने विच आवे। आपने पाने जो चले पाई, विछड़ चोटा खावे। बिन सतगुर सुख कदे न पावे, पाई फिर पछोतावे। हर के दास सुहेले पाई, जन्म जन्म के किलबिख दुख काटे। आपे मेल मिलाई, रहाओ एह कुटुंब सब जी के बंधन पाई। परम पुला संसारा, बिन गुर बंधन टूटे नाही। गुरमुख मोख दुआरा, कर्म करे गुर शब्द न पछाने। मर जन्मे वारो वारा, हਉ मेरा जग पलच रहया पाई। कोई न किसी केरा, गुरमुख महल पाइन गुण गायन। निज घर होए बसेरा, ऐथे बूझे सो आप पछाने। हर प्रभु है तिसकेरा, सतगुरु सदा दयाल है पाई। बिन पागा क्या पाइयै, एक नदर कर वेखे सब ऊपर। जेहा पाओ तेहा फल पाइयै, नानक नाम वसै मन अंतर। विचहु आप गवाइयै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संसार में हर मनुष्य मोह माया के बंधनों में फंसा हुआ है। सद्गुरु हमें यही उपदेश करते हैं कि हमें बंधनों को छोड़कर प्रभु के लड़ लगना है, तभी हमारी गति हो सकती है। ब्रह्म ज्ञान की अवस्था पाने के उपरांत ही मनुष्य प्रभु की प्राप्ति कर सकता है। परंतु जो मनुष्य मोह माया में बंधनों में फंसा रहेगा, उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है प्रभु की प्राप्ति करना। गुरु ने हमें ये उपदेश दिया है कि हमें सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगलों में नहीं भटकना, परंतु संसार में रहकर, परिवार में रहकर बंधन मुक्त होना है। यानी कि विवाह भी करना है, बच्चे पैदा भी करने हैं, उन्हें संभालना भी है, परिवार को सुख भी देना है। परंतु इस प्रकार ऊपर उठ जाना है, अपनी अवस्था इतनी ऊंची कर लेनी है कि परिवार में रहकर भी हम बंधनों से मुक्त रहें। यानी कि सब कुछ होते हुए भी निष्काम, निर्वैर,
और ऊंची अवस्था को प्राप्त करके रहे हैं। ऐसा नहीं कि जंगलों में भटकते रहें, पहाड़ियों में प्रभु को ढूंढते रहें। ऐसा नहीं करना, बल्कि परिवार में रहकर अपनी अवस्था को, अपनी सुरती को प्रभु के साथ जोड़कर अवस्था इतनी ऊंची हो जाए हमारी कि हम परिवार में रहकर भी बंधनों से मुक्त रहें। इसका उदाहरण हमें एक साखी से मिलता है, जो कि पहले हमने पूरी साखी श्रवण की है, सुनी है कि किस प्रकार भाई भिखारी जी, जिनके बेटे का विवाह होने वाला था और दूसरी ओर एक गुरु की प्यारे सिख ने गुरु को कहा कि सच्चे पातशाह, परिवार में रहकर बंधनों से हम मुक्त कैसे रह सकते हैं। तो सच्चे पातशाह गुरु साहब जी ने उस गुरसिख को भाई भिखारी जी के पास भेजा था। वहाँ पर उसने जाकर देखा कि भाई भिखारी जी के बेटे की शादी होने वाली है। परिवार के सदस्य बहुत खुश हैं। परिवार वाले भाई भिखारी जी के घर पर आए हुए हैं, मिठाइयाँ बन रही हैं, 36 प्रकार के भोजन बन रहे हैं। एक तरफ तो भोजन पक रहे थे, सभी खुश थे, और दूसरी ओर भाई भिखारी जी चिता का सामान तैयार कर रहे थे। जब गुरु के सिख ने ये देखा तो वो हैरान हुआ, सोचने लगा कि इनकी तो बेटे की शादी होने वाली है, तो ये सब कफन का सामान क्यों इकट्ठा हो रहा है, भाई भिखारी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत ही हिम्मत करके गुरु के सिख ने भाई भिखारी जी से पूछा था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये चिता का सामान क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, आपकी तो बेटी की शादी होने वाली है। कहते हैं भाई भिखारी जी ने उत्तर दिया कि विवाह होते ही बेटे को संसार छोड़कर चले जाना है, उसका शरीर छूट जाना है। ये सुनकर गुरु का सिख हक्का बक्का रह गया। सबसे पहले तो उसने ये पूछा था कि उस लड़की का क्या होगा, उसका क्या कसूर। भाई भिखारी जी ने उत्तर दिया, यही गुरु का पाना है, ऐसा ही होना था, ऐसा ही होगा। ये सभी के कर्मों का फल है। बेटे को जाना है क्योंकि उसकी इतनी ही लिखी हुई है संसार में, और उस बच्ची को ऐसा ही भोगना है, संसार में रहकर विधवा बनकर रहना है। ये गुरु का पाना है। और ऐसा ही हुआ। अगले दिन सुबह जब भाई भिखारी जी के बेटे की शादी हुई थी, तो शादी के उपरांत ही जब दुल्हन घर पर आई, दुल्हन के पैर पड़ते ही समा बीतने पर भाई भिखारी जी के बेटे की मृत्यु हो गई।
गुरु के सिख को समझ में आया कि परिवार में रहकर किस प्रकार मनुष्य को बंधनों से मुक्त होना है, गुरु के पाने को मीठा करके मानना है। ये साखी सुनने में बहुत ही साधारण लगती है, परंतु जिस पर बीतती है वही जानता है। ज़रा सोचिए, किसी मनुष्य का जवान बेटा यदि शरीर छोड़ दे, वो भी शादी के दिन ही, जिस दिन उसकी शादी हुई हो उसी दिन उसका शरीर छूट जाए, तो एक बाप पर क्या बीतेगी। परंतु गुरु का पाना मीठा करके उन्होंने माना, तभी आज उनकी साखी गुरुद्वारे में सुनाई जाती है। उदाहरण के तौर पर गुरु के सिख ऐसे होते हैं जिनकी अवस्था इतनी ऊंची होती है, सोच इतनी ऊंची होती है, विचार इतने ऊंचे होते हैं, जीवन इतना ऊंचा होता है। ऐसे कई गुरसिख हैं जिनकी हमने साखियाँ सुनी हैं कि किस प्रकार गुरु के सिखों ने अपना आपा वार दिया था गुरु के प्रेम की खातिर, गुरु को मिलने की खातिर। उनका उद्धार हो गया, वो सीधे सचखंड को गए, जीवन मरण से बहुत दूर चले गए। कई गुरसिखों को तो ब्रह्म ज्ञान की अवस्था भी प्राप्त हुई, उनका उद्धार हुआ। वे आप तो भवसागर से तरे ही, उन्होंने संसार को भी जीने का सही राह बताया, गुरु के लड़ लगाया। वे आप तो तरे ही, उन्होंने संसार को भी तार दिया था। ऐसे कई गुरसिख जिस प्रकार भाई मनी सिंह जी, जिन्होंने अपने बंद कटवाए परंतु पीछे नहीं हटे, क्योंकि वे गुरु से प्रेम करते थे। उनके हृदय में प्रभु आप बसते थे, गुरु आप बसते थे। हमें अपने शरीर पर थोड़ी सी चोट लग जाए, थोड़ा सा कष्ट आ जाए शरीर को, तो हमें सहना बहुत औखा लगता है, मुश्किल लगता है। परंतु सोचिए, जिस गुरसिख के बंद काटे गए हों, यानी कि उंगली से लेकर शरीर का हर हिस्सा एक एक करके काटा गया हो, और वो गुरु की पाने को मीठा करके माने, ये अवस्था बहुत ऊंची है। ये सुनना बहुत साधारण लगता है, परंतु यदि हमें ही हाथों में ही थोड़ी सी चोट लग जाती है, खून निकलने लगता है, तो हम ये सोचते हैं कि गुरु ने हमारे साथ ऐसा कैसे कर दिया। हम तो गुरु घर पे आते हैं, सेवा करते हैं, बंदगी भी करते हैं, अमृत वेला भी संभालते हैं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। ज़रा सोचिए, जिनके बंद काटे गए हों, वो गुरु का पाना मीठा करके माने, उनकी अवस्था कितनी ऊंची होगी। भाई बंदा सिंह बहादुर, जिनका शरीर पकड़ से खींच कर उनके शरीर को छली कर दिया गया था, चमड़ी निकाल दी गई थी, और उनके बेटे को उनकी आंखों के सामने
जिंदा ही उसका कलेजा निकाल दिया गया था, उसका हृदय निकाल दिया गया था। उस गुरसिख पर क्या बीती होगी। आज यदि हमारे बच्चे को थोड़ा सा कष्ट आ जाता है, थोड़ा सा दुख आ जाता है, बीमारी आ जाती है, तो हमारा हृदय कांपने लगता है, हम डोल जाते हैं और गुरु को ही उलांघने देते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरा बच्चा ही क्यों बीमार हुआ। बच्चे तो औरों की भी हैं, जबकि मैं तो एक गुरसिख हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ज़रा सोचिए, भाई बंदा सिंह बहादुर जी के बेटे के हृदय को निकाल दिया गया जिंदा ही। उस बच्चे पर क्या गुजरी होगी और बाप पर क्या गुजरी होगी, ये वही जानते हैं। परंतु गुरु के सिखों ने गुरु का पाना मीठा करके माना और हमें भी ये जाच सिखाई है कि पाने को मीठा करके मानना है। गुरु साहब जी कृपा करें, किसी का भी बच्चा बीमार ना पड़े, यदि बीमार हो भी तो वो सुरक्षित हो जाए, किसी को दुख ना आए। परंतु ये दुख भी हमारे कर्मों के अनुसार आता है। हमने कुछ ऐसा बीज लिया होता है पिछले जन्मों में, जिसके कारणवश हमें इस जन्म में कष्ट को झेलना पड़ता है, दुख को सहारना पड़ता है। परंतु गुरु ही हमें सुमत बख्शें, हमारे दुखों को दूर करें, कष्ट को हल लें। ऐसी हमें अरदास करनी है। हमें गुरु के साथ जुड़ना है, गुरु के लड़ लगना है, ताकि हमारे कष्ट दूर हो जाएं, संकट दूर हो जाएं। ऐसे भी गुरु के सिख हुए हैं जिन्हें आरे से कटाया गया, उबलते हुए बर्तन में आलू की तरह उबाल दिया गया, रुई के साथ लपेटकर शरीर को उन्हें शहीद कर दिया गया। मैं बात कर रहा हूँ भाई सतीदास, भाई मतीदास जी और भाई दयालाल जी की, कि किस प्रकार उनकी शहीदियाँ हुई थी। ऐसे कई सिख हुए हैं जिन्होंने गुरु के प्रेम की खातिर अपना आप वार दिया, आपा वार दिया, पर गुरु से बेमुख नहीं हुए थे। ज़रा सोचिए उन माताओं बहनों के बारे में जिनके गले में उनके अपने बच्चों का उन्हें हार पहना दिया गया था। उनकी आंखों के सामने पहले तो उनके बच्चों का बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, उपरंत उन्हीं माताओं के गले में उन्हीं के बच्चे हार बना के टांग दिए गए। उन माताओं पर क्या गुजरी होगी। हम तो सिर्फ कथा सुनकर, साखियाँ सुनकर छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं, अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। परंतु जिन्होंने गुरु के प्रेम को निभाया, अपने बच्चे वार दिए। हमारे बच्चे को यदि कष्ट आ जाता है, दुख आ जाता है, रोग आ जाता है, तो हम डोल जाते हैं। कितनी धन है वो माता जिनकी आंखों के सामने उनके पुत्रों को काट दिया गया होगा, उपरंत कटे हुए बच्चे को हार बनाकर माताओं के गले में डाला होगा।
तो वो दृश्य कैसा होगा। हमारी तो रूह कांप जाती है यदि हम ऐसा सोच भी लें। जिनके साथ बीती होगी, ज़रा सोचिए उनका हृदय कैसा होगा, उनकी भक्ति कैसी होगी, उनके विचार कैसे होंगे, गुरु के प्रति उनका प्रेम कितना होगा। ये प्रेम ही तो है जो भगत को, गुरसिक को प्रभु के साथ मिला देता है, उसका उद्धार कर देता है। और आज हम प्रेम करते हैं तो किससे करते हैं? गुरु को छोड़कर हमारा प्रेम तो पदार्थों से है। हम पदार्थों से प्रेम करते हैं, अपने साथ संबंधियों से प्रेम करते हैं, रिश्तेदारों से प्रेम करते हैं, दोस्तों से प्रेम करते हैं। संसार में हम देखते हैं माता पिता का प्रेम होता है, माता पिता का बच्चों से प्रेम होता है, मनुष्य साथ संबंधियों से प्रेम करता है, एक पुरुष स्त्री से प्रेम करता है, स्त्री का पुरुष से प्रेम होता है। माँ का हृदय बहुत कोमल होता है, माँ का प्रेम सबसे ऊंचा माना जाता है संसार में। जो प्रेम वो अपने बच्चों से करते हैं, परंतु हम उस प्रेम की बात कर रहे हैं जिस प्रेम से हमारी गति होती है, हम भवसागर से पार लग जाते हैं, हम तर जाते हैं, यहाँ तक कि हमें ब्रह्म ज्ञान की अवस्था ही प्राप्त होती है। वो प्रेम है एक संत का, एक भगत का, एक गुरसिक का प्रभु के साथ। जब एक गुरसिक गुरु से प्रेम करता है, उसकी अवस्था इतनी ऊंची हो जाती है, फिर भले ही वो आरे से चिरा दिया जाए या उबलती हुई देग में बैठ जाए या रुई से लपेट दिया जाए या उसके बंद बंद काटे जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो नाम जपते जपते अपने शरीर को कटवा देता है, छल्ली छल्ली करवा देता है, क्योंकि उसका प्रेम गुरु के साथ होता है, प्रभु के साथ होता है। उससे फिर दर्द नहीं होता। आज हमारा हाथ जल भी जाए तो हम दर्द से चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं। ज़रा सोचिए जिन गुरसिखों को जिंदा जला दिया गया था, उनके साथ क्या बीती होगी। ये सोचकर भी हमारी तो रूह कांप जाती है। परंतु धन्य है वो गुरु के सिख, गुरु के प्यारे, गुरु के लाल, जिन्होंने पाने को मीठा करके माना, गुरु को प्रेम किया और उस प्रेम को निभाया भी। परंतु आज का सिख तो माया में ही उलझा हुआ है, बंधनों में ही अटका हुआ है। आज हम पति पत्नी के प्रेम को ही ऊंचा मान रहे हैं, बच्चों के प्रेम को ही बड़ा मान रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि पत्नी से प्रेम ना करें, बच्चों से प्रेम ना करें, परंतु हमारी अवस्था इतनी ऊंची हो जाए नाम जप कर, सेवा कर कर, बंदगी करके, कि हम गुरु से इतना प्रेम करने लगे हैं कि गुरु हमें आप लेने आए, ऐसी हमारी अवस्था बन जाए।
क्योंकि जो भी संसार में आया है उसे ही शरीर तो छोड़ना ही है, परंतु ऐसा ना हो कि जब हम शरीर को छोड़ें तो हमें यमदूत लेने आए, ऐसा हम कुछ कर जाएं इस संसार में रहकर कि शरीर छोड़ने के उपरांत हमें गुरु आप लेने आए, पंच प्यारे आप लेने आए, गुरु के सिख आप लेने आए, हमारी अवस्था इतनी ऊंची हो जाए, हम इतनी बंदगी कर लें, इतनी सेवा को निभा लें, अमृत वेला भी संभाल लें, हर पल हर वक्त हम गुरु के साथ जुड़े रहें, ताकि हमारा जीवन सफला हो जाए, हम बंधन मुक्त हो जाएं। अमृत वेला तो वो संभालता है जो गुरु से प्रेम करता है, जो गुरु से प्रेम करता है वो अमृत भी छकता है, गुरु वाला बनता है। नहीं तो हम आम संसार में देखते हैं ऐसे मनुष्य भी विचरते हैं जो सारा जीवन काल यही सोचते रहते हैं कि भाई मैं अमृत छकूंगा, गुरु वाला बनूंगा, और सोचते सोचते उनका सारा जीवन यूं ही निकल जाता है। कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं, ऐसा बोल देते हैं कि भाई मन साफ होना चाहिए, अमृत छक के क्या करना है। संसार में ऐसे लोग भी तो हैं जो अमृत छक कर भी गलत काम कर रहे हैं। भाई तो ऐसे लोगों को क्यों देख रहा है जो गलत काम करते हैं? तो ऐसे लोगों को क्यों नहीं देखता जिन्होंने अमृत छककर बंदगी करके सेवा करके गुरु की प्राप्ति कर ली। वे गुरु के साथ इस प्रकार जुड़ गए कि वो भवसागर से पार लंघ गए, और यहाँ तक कि वो खुद तो लंघे ही, खुद को तो उन्हें प्राप्ति हुई ही गुरु की, प्रभु की, उन्होंने संसार को भी तार दिया, संसार को भी जीने की सही राह बता दी। आज हम गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों में माथा टेकते हैं। इन्हीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में 15 भक्तों की बानी है, पट्टों की बानी है, जिन्होंने भक्ति करके संसार को जीने की सही राह बताई। वे आप तो तरे ही संसार को भी तार दिया। उनके नक्शे कदमों में चलकर आज हमारा जीवन भी सफला होता है, हमें भी गुरु की प्राप्ति हो जाती है। भक्तों की कथाएं सुनकर हमारा जीवन सफला होता है, हमारा समाज सफला होता है, हमारा उद्धार होता है। तो यदि हम खुद ही प्रभु के साथ जुड़ जाएं, प्रभु की भक्ति करने लगें, हमारी अवस्था इतनी ऊंची हो जाए ताकि हम भी दुनिया को सही राह बता सकें, दुनिया को तार सकें, हमें कुछ ऐसा करना है। भक्तों का प्रेम सबसे ऊंचा, गुरसिखों का जो प्रेम था गुरु के प्रति वो कितना महान था, कितना ऊंचा था। संत जो प्रेम करते हैं प्रभु के साथ वही महान है। बाकी सारा प्रेम तो यहीं का यहीं रह जाने वाला है। आजकल तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रेम चल रहा है, जो कि कुछ ही दिनों का होता है, कुछ ही पलों का होता है, बाद में फिर झगड़े होते हैं, कले कलेश होते हैं। शादी हो भी गई तो कई बार ऐसा देखा गया है कि शादी भी टूट जाती है, विवाह के बंधन भी टूट जाते हैं। ऐसा प्रेम हमें नरकों तक ले जाता है, परंतु हमें तो ऐसा प्रेम करना है जो हमें प्रभु की प्राप्ति करा दे। साच कहो सुन लेहो सबे, जिन प्रेम कियो
तिन ही प्रभ पायो। हमें तो ऐसा प्रेम करना है जो हमें गुरु की प्राप्ति हो जाए, हम गुरु के लड़ लग जाएं, ताकि हमारा जीवन सफला हो जाए, हम भवसागर से पार लग जाए। और फिर उस प्रेम के साथ गुरु पर भरोसा भी करना है। गुरु हमारे सारे कार्य रास करेगा और पानी को मीठा करके मानना भी है। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की वाणी आती है श्री राग में, तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया, भूले चुके बारिक तू हर पिता माया। गुरु पर भरोसा करना है और उसकी ओट आसे में ही रहना है और अपने जीवन को सफला करना है। इतनी बंदगी करनी है, इतना नाम जपना है कि हमारा प्रेम सफला हो जाए। जिस प्रकार वाणी आती है, हर जपदया खिन तिल न कीजई मेरी जिंदड़ी है, मत के जापे साहू आवे के ना आवे राम। पता नहीं हम जो श्वास ले रहे हैं, कितनी गिनती की श्वास हमारे बच्चे हैं, हमें अपने श्वासों को सफला करना है, नाम जप कर, वाणी पढ़कर, सेवा करके, बंदगी करके, और अपने बंधनों को काटना है, बंधन मुक्त होना है। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी की वाणी आती है गौरी राग में, सतगुर सिख के बंधन काटे, गुरु का सिख बिकारते हाटे। गुरु ही हमारे बंधनों को काटे और अपने साथ जोड़ लें, ताकि हमारा जीवन सफला हो। हम ऐसा प्रेम करें गुरु के साथ कि कोई हमारे प्रेम को तोड़ ना सके। ऐसी लीव लग जाए हमारे गुरु के साथ कि वो लीव कभी टूटे नहीं। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की बिलावल राग में वाणी आती है, मुँह लालन सियो प्रीत बनी रहाओ, तोरी ना टूटे छोरी ना छूटे, ऐसी माधो खिंच तनी। दिनस रैन मन माहे बसत है, तू कर कृपा प्रभु अपनी। बल बल जाऊं श्याम सुंदर कहूँ, अकत कथा जाकी बात सुनी। जन नानक दासन दास कहियत है, मोहे करो कृपा ठाकुर अपनी। हम ऐसी अरदास करें कि हे सच्चे पातशाह, मेरी प्रीत प्रभु के साथ, गुरु के साथ इस प्रकार जुड़ी आए कि वो छोड़ने से भी छूटे ना, तोड़ने से भी टूटे ना। जिस प्रकार हम रस्सी को बांध देते हैं, गाढ़ बांधते हैं, इतना कड़क बांध देते हैं कि वो छूटती नहीं है, ऐसी कोई रस्सी हमारे हृदय को गुरु के साथ ऐसे बांध लें, ऐसे जुड़ जाएं हम गुरु के साथ, इतना नाम जप लें, इतनी बंदगी कर लें, इतनी सेवा कर लें कि गुरु को हमसे कोई अलग ना कर सकें। फिर भले कोई मुगल या इस्लाम को मानने वाला भी हमारे बंधन भी काट दें, हमारे शरीर को छिल्ली छिल्ली भी कर दें, तो भी हम कांपे नहीं, डरे नहीं, घबराए नहीं। इतना प्रेम हो हमारा गुरु के प्रति कि हम दुखों में रहकर भी दुखों का एहसास ना हो हमें ऐसा मार्ग चुनना है जिस मार्ग पर चलकर हमारा जीवन सफला हो जाए। हम गुरु को ऐसा प्रेम करें
कि हम भवसागर से पार लग जाएं। जिस प्रकार एक बानी आती है, खनिया हो तिखी वाला हो निकी, एत मारत जाना गुर प्रसादी, जिनी आप तजिया हर वास्ता समानी, कहे नानक चाल भगता जुगो जुग निराली। ऐसे हम भगत बन जाएं कि हमारी चाल ऐसी हो जाए कि हम गुरु के मार्ग पर चलें, जैसा गुरु कहते हैं वैसा हम करें, ताकि हमारा जीवन सफला हो जाए। इसके लिए हमें अपना आपा वारना होगा। जिन सिखों ने अपना आपा वार दिया, फिर तारू सिंह जैसे व्यक्तियों ने, सिखों ने अपने शीश को, अपने पूरे मस्तिष्क को कटवा लिया, परंतु अपने केस नहीं कटने दिए। इतनी ऊंची अवस्था हो गई उनकी। उन्होंने अपना आपा वार लिया था। जिस प्रकार भगत कबीर जी की बानी आती है, कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ, जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। जब गुरसिख अपना आपा वार देता है, वो गुरु से ऐसा प्रेम करता है कि फिर वो पीछे नहीं हटता। हमारी अवस्था इतनी ऊंची हो जाए, हम भी ऐसा प्रेम कर सकें जैसा प्रेम कभी पुरातन सिखों ने किया था, भाई तारू सिंह जी ने किया था, भाई मनी सिंह जी ने किया था, बंदा सिंह बहादुर जी ने किया था। हम ऐसी प्रीत करें जैसे प्रीत गुरसिखों ने की थी। आज हम जो साखी सुनने जा रहे हैं वो है भाई विसावा जी की। विसावा जी जो कि 6वीं पातशाही जी के समय पर हुए हैं, जो इतनी सेवा करते थे, इतनी बंदगी करते थे कि उनकी अवस्था इतनी ऊंची हो गई कि उन्होंने अपना आपा वार दिया। हुआ यूं था कि जब गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की शहीदी हुई, उपरंत तन तन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने मीरी पीरी की 2 कृपानें पहनी, सिखों को प्रेरित किया कि तुम्हें शस्त्र विद्या सीखनी है। यही तक कह दिया था कि जो भी गुरु के दर्शनों को आए वो शस्त्र लेकर आए, घोड़े लेकर आए। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने जंग लड़े, युद्ध किए, संसार को जीने की सही राह बताई कि भक्ति करने से मनुष्य पूर्ण नहीं होता। यदि कोई सामने वाला आके तुम पर चढ़ाई कर जाए, यहाँ तक कि ऐसा वक्त भी आया था संसार में, हिंदुस्तान में ऐसा भी देखा गया है कि मुग़लों ने आकर जबरन ही हिंदुओं के घर पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया था। उनकी बहू बेटियों को उठा ले जाते थे, बलात्कार हुए, हिंदुओं का जनेऊ उतारा गया था, और यहाँ तक कि जबरन ही उनकी बहू बेटियों को उठाकर ले जाते थे। तो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने हमें शस्त्र उठाना सिखाया था। जब कहते हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की शहीदी हुई, उपरंत हर कोई शस्त्र विद्या सीख रहा था, ताकि ऐसा कोई समय आए तो गुरु का सिख सामने आए और लड़कर किसी की इज्जत बचा सके,
किसी का धर्म बचा सके। वो शुरुआत हो चुकी थी। अब कहते हैं गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दूर दूर से घोड़े खरीदकर लाते थे, सिखों को भेजते थे कि वो जाएं काबुल गंदार से दूर दूर से घोड़े खरीद कर लाएं, जो कि उच्च कोटि के घोड़े हों, जिस पर सवारी करके युद्ध को लड़ा जा सके और जीत प्राप्त कर सकें। तो कहते हैं एक गुरु का सिख था जिसका नाम इतिहास में भाई वेसावा जी आया है। गुरु ने हुक्म किया कि जब भी घोड़े को खरीदने जाना हो भाई वेसावा जी को साथ ले जाएं। सिखों ने गुरु के हुक्म को मानते हुए भाई वेसावा जी को उनके घर पर जाकर कहा कि गुरु के हुक्म के अनुसार हम घोड़े खरीदने जा रहे हैं और आपको हमारे साथ चलना होगा, ताकि आपको घोड़ों की अच्छी परख है। हम अच्छे घोड़े खरीदना चाहते हैं गुरु के लिए, युद्ध में वे घोड़े अच्छी तरह से इस्तेमाल हम कर सकें। कहते हैं महवाली ने कहा कि हमारा बेटा तो बीमार है, इसकी संभाल करनी है। कहते हैं भाई वेसावा जी ने बेटे के प्यार को छोड़कर गुरु के प्रेम को अपनाया। अपनी पत्नी से कहा, घरवाली से कहा कि बच्चे की संभाल आप करें, मुझे गुरु के हुक्म को मानकर घोड़े खरीदने जाना है। पत्नी भी समझदार थी, गुरु को मानने वाली थी, वो सिखनी थी। धन्य है वो पत्नी भी, धर्मपत्नी भी, घरवाली भी, जो कि पति का कहा मानती हैं और गुरु का भी कहा मानती हैं, गुरु के हुक्म भी मानती हैं, गुरु के लड़ लगती हैं, अमृत विला संभालती हैं, नाम बांधी के साथ जुड़ती हैं। धन्य है वो पत्नी। ऐसी पत्नी थी भाई वेसावा जी की पत्नी, जिन्होंने हामी भर ली और अपने बच्चे को संभाला बीमारी की हालत में। परंतु कहते हैं जैसे ही भाई वेसावा जी घोड़े खरीदने के लिए कुछ दूर निकले तो पीछे से खबर आ गई कि उनकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है। परंतु भाई वेसावा जी ने गुरु के पाने को माना, मीठा करके माना और हुक्म के अनुसार घोड़े को खरीदने के लिए, घोड़े की परख करने के लिए आगे निकल पड़े। ये सोचा कि मैं गुरु की सेवा के लिए जा रहा हूँ, गुरु आप कृपा करेंगे, मेरी लाज रखेंगे, बच्चे को आप संभालेंगे। परंतु कहते हैं अब हुआ यूँ कि जब भाई वेसावा जी बहुत दूर निकल गए थे तो पीछे से खबर मिली कि उनके बच्चे ने चढ़ाई कर ली है, शरीर छोड़ दिया है। भाई वेसावा जी ने हाथ जोड़कर आँख बंद करके गुरु को याद किया, गुरु के चरणों में पाने को मीठा करके माना और सोचा कि प्रभु की दात थी, प्रभु ने ले ली, कोई बात नहीं। ये अवस्था बहुत ही ज़्यादा ऊंची है जिस अवस्था की हम बात कर रहे हैं आज, कि बेटा चला जाए, शरीर छोड़ दे और बाप कहे
तेरा पाना मीठा लगे। ये कहना और सुनना तो बहुत आसान हो सकता है, परंतु जिस पर बीतती है वही जानता है। जो गुरसिख गुरु के पाने को मीठा करके मानता है वो धन्य है। ज़रा सोचिए उनकी अवस्था, उनके विचार कितनी ऊंचे होंगे जो इस प्रकार की सोच रखते हैं। धन्य है वे गुरसिख। अब कहते हैं घोड़े को खरीदकर परख करके जब गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के चरणों में गुरु का सिख, गुरु का प्यारा भाई वेसावा जी पहुँचे तो सिखों ने गुरु के चरणों में कह दिया कि हे सच्चे पातशाह, भाई वेसावा जी की अवस्था इतनी ऊंची हो चुकी है कि उसका बच्चा चढ़ाई कर गया। बीमार था फिर भी वो सेवा के लिए आया। रास्ते में पता चला कि बच्चा चढ़ाई कर गया है तो भी वो रोया नहीं, कुल्लाया नहीं, पानी को मीठा करके माना। इतनी ऊंची अवस्था है भाई वेसावा जी की। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने कहा, हम सब जानते हैं गुरु साहब जी तो आप परीक्षा लेते हैं अपने गुरसिखों की कि उसकी अवस्था कितनी ऊंची हुई है। जिस प्रकार हम भी पढ़ाई करते हैं, कॉलेज करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, डिग्री करते हैं, MBA करते हैं, तो पढ़ाई के उपरांत हमें भी एग्ज़ाम देना होता है। उस परीक्षा से, उस एग्ज़ाम से ये समझ में आता है कि हमारी अवस्था कहाँ तक पहुँची है, हमने कितनी पढ़ाई की थी, हम कितना लिख पाए। उसके परसेंटेज हमें मिलते हैं, उसी अनुसार आगे चलकर हमारा जीवन मिलता है, हमें नौकरी मिलती है उसी अनुसार। जितना मनुष्य पढ़ाई करता है उसी अनुसार उसकी नौकरी होती है, उसी अनुसार उसका जीवन भी होता है। गुरु साहब जी ने भाई वेसावा जी की परीक्षा ली थी, एग्ज़ाम लिया था, जिसमें भाई वेसावा जी सफल हुए थे। गुरु साहब जी ने भाई वेसावा जी को अपने पास बुलाकर उसे आशीर्वाद दिया, उसे खुशियाँ दी और कहा, तेरा बेटा गया नहीं, वापस आ जाएगा, एक नहीं 2 आएंगे। ऐसा ही हुआ, बेटा जीवित हुआ, उसके श्वास वापस आ गए और आगे चलकर उसका एक बेटा और भी हुआ था। आज भी हम संसार में देखते हैं कि किसी को कार्डियक अटैक आता है तो हम मुशक्क़त करते हैं, मेहनत करते हैं, उस पर उसकी छाती को दबाते हैं तो श्वास वापस आ जाते हैं, कई देर बाद भी वापस आ जाते हैं। परंतु ये तो गुरु का आशीर्वाद है, गुरु की कृपा है। जो श्वास गुरु आप दे देता है, लेता भी आप है, देता भी आप है, वो सब तो गुरु के हाथों में है। परंतु हमारी अवस्था इतनी ऊंची हो जाए कि हम गुरु को इतना प्रेम करें कि हम गुरु के लिए हुए हर इम्तिहान में सफल हो जाएं, ऐसा हमें प्रेम करना है। इस साखी से हमें सीख मिलती है कि हम गुरु से प्रेम करें और अपने बंधनों को काटें, बंधनों में उलझे ना। हाँ, परिवार को हम संभालें, उनकी पालन पोषण की हम चिंता भी करें, परंतु उसमें उलझे ना, गुरु पर छोड़ दें। ये साखी से हमें ये सीख मिलती है। जिस प्रकार हमने महाभारत के समय की कथा भी सुनी है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने, परमात्मा ने आप
अर्जुन को उपदेश दिया था कि ये शरीर तो हमें छोड़कर जाना है। पिछले जन्मों में भी हम इस प्रकार शरीर छोड़कर आए हैं। जब हमने पिछले जन्म में शरीर छोड़ा था, हमारे जो साथ संबंधी थे, जो रो रहे थे, कुल्ला रहे थे, आज हम उसे याद नहीं करते, उन्हें हम भूल गए हैं। वो साथ संबंधी जो कभी हमारे बहुत प्रिय थे, बहुत प्रेमी थे हमारे, हम उनका साथ निभाते थे। सारा जीवन हमने साथ में काटा, साथ निभाया, परंतु हम उन्हें छोड़कर आ गए और आज हमें याद भी नहीं कि वे कौन थे, कहाँ हैं। हम सब कुछ भूल गए हैं। जब हम आज ये शरीर भी छोड़ेंगे तो आज जो हमारे साथ संबंधी हैं, हमारे बीवी बच्चे हैं, हम अगला जब जन्म लेंगे तो इस जन्म को भी हम भूल जाएंगे। इस जन्म में आज हम इतना प्रेम करते हैं अपनी पत्नी से, अपने बच्चे से, अपने परिवार से, परंतु अगले जन्म में हम इस परिवार को भूल जाएंगे, हम याद तक नहीं करेंगे। ये तो बंधन है, हमें तो बंधन मुक्त होना है। जो शारीरिक बंधन है, पारिवारिक बंधन है, इससे ऊपर उठकर हमें प्रभु से प्रेम करना है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था और इसी उपदेश पर यदि हम चलेंगे, आज भी हम परिवार की संभाल करते हुए भी यदि हम गुरु से प्रेम करेंगे, बंधन मुक्त होकर, तभी हमें प्रभु की प्राप्ति होगी, तभी हमारा संसार में आना सफल होगा। हमें अपने मन को प्रभु के साथ जोड़ना है, बंधनों में नहीं जोड़ना, क्योंकि ये बंधन तो हमें प्रभु से मिलने से रोकते हैं। यदि हम शरीर छोड़ें, हम अपने आखिरी श्वास में अपने बेटे को याद कर लें, तो कहते हैं हमारी गति नहीं होती, हमें प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। जिस प्रकार बानी आती है भगत त्रिलोचन जी की राग गुजरी में, जिसमें भगत त्रिलोचन जी ये फरमाते हैं, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै, सरब जोन वलवल अवतरै, अरी बाई गोविंद नाम मन बिसरै, रहाओ अंत काल जो स्त्री सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै, वेसवा जोन वलवल अवतरै, अंत काल जो लड़के सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै, सूकर जोन वलवल अवतरै, अंत काल जो मंदिर सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै, प्रेत जोन वलवल अवतरै, अंत काल नारायण सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै, बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता, पीताम्बर वाक्य हृदय बसै। भगत त्रिलोचन जी इस वाणी में हमें समझा रहे हैं कि अपने अंत काल में यदि हम लक्ष्मी को सिमरेंगे, लक्ष्मी को याद करेंगे, माया धन पदार्थ को याद करेंगे, तो आगे चलकर हमें सर्प की जोन में पड़ना पड़ेगा, यानी कि सांप बनना पड़ेगा। तो इसलिए भाई, तू बंधनों से मुक्त हो जा, क्योंकि जो बंधन हमें सांप बना दे तो क्या फ़ायदा। आगे जिस प्रकार भगत त्रिलोचन जी कहते हैं, अंत काल जो स्त्री सिमरे, जो व्यक्ति औरत के बारे में सोचता है, लड़की के बारे में सोचता है अपने अंत काल में, आखिरी वक्त पर, तो उससे आगे चलकर वेश्वा जोन मिलता है, वो बेसवा बनता है।
ये जो बंधन है, इन्हीं बंधनों के कारण ही तो हमें इस प्रकार की जोनियाँ मिलती है। जिस प्रकार भगत त्रिलोचन जी कहते हैं आगे कि यदि मनुष्य अपने अंत काल में आखिरी वक्त पर लड़कों को सिमरेगा, अपने बच्चों को सिमरेगा और ऐसा सोचकर ही उसकी मौत हो जाएगी, तो भगत त्रिलोचन जी कहते हैं कि जो मनुष्य बंधनों में पड़ा रहेगा, बेटे को ही सोचेगा, बेटे के बारे में ही सोचेगा, उसे आगे चलकर सुगर जोन मिलेगी, यानी कि वो सुअर बनेगा। जिस प्रकार हम देखते हैं ना कि सुअरों के इतने बच्चे होते हैं और माँ बाप सुअरों के पीछे ही लगे रहते हैं, बच्चों के पीछे ही लगे रहते हैं, कीचड़ में रहते हैं, गंदगी में रहते हैं, परंतु बच्चों को पालते हैं। ऐसी जोन मिलती है फिर जो व्यक्ति बंधनों में पड़ा रहता है। अंतकाल जो मंदिर सिमरे, जिसका बंधन महलों के साथ होता है, दीवारों के साथ होता है, घर के साथ होता है, जो सोचता है कि मुझे अपने घर को छोड़ के जाना होगा और उसकी मौत हो जाती है, तो कहते हैं वो आगे चलकर प्रेत बनता है। परंतु धन्य है वो मनुष्य जो बंधन मुक्त हो जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ प्रभु को ध्याता है, नारायण को ध्याता है, गुरु को ध्याता है। उसके बारे में भगत त्रिलोचन जी कहते हैं, अंतकाल नारायण सिमरै, ऐसी चिंता में जी मरै, बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता, पीताम्बर वाकई हृदय बसै। जो व्यक्ति नारायण को सिमरता है, प्रभु को सिमरता है, गुरु को सिमरता है, वो बंधन मुक्त हो जाता है और उसे प्रभु की प्राप्ति होती है, वो भवसागर से पार लग जाता है। धन्य है वो मनुष्य जिसका मन प्रभु के साथ जुड़ता है, उसके विचार इतने ऊंचे हो जाते हैं कि वो बंधन मुक्त हो जाता है। हमें अपने मन को संभालना है और सही दिशा देनी है मन को, ताकि हम गुरु के साथ जुड़ें, बंधनों के साथ ना जुड़ें, ताकि हमें 84 जूनी ना भोगनी पड़े। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की गौरी राग में ये बानी आती है, जिसमें गुरु अर्जन देव जी महाराज पंचम पिता हमें उपदेश देने के लिए, ताकि हम बंधन मुक्त हो जाएं, ये फरमाते हैं, मन रता गोविंद संग सच भोजन जोड़े, प्रीत लगी हर नाम स्यों ए हस्ती कोड़े, राज मिलक खुशियाँ कनी त्याय मुख ना मोड़े, दाढ़ी दर पर मंगना दर कदे ना छोड़े, नानक मंतन चाओ एहो नित प्रभु को लोड़े। गुरु साहब जी मनुष्य जाति को उपदेश देते हुए पंचम पिता ये कहते हैं इस वाणी में कि हम अपने मन को गुरु के साथ जोड़ लें, ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए और हमारा उद्धार हो जाए और हमारा संसार में आना सफल हो जाए। हमारे संसार में आने का यही उद्देश्य है कि हम प्रभु की प्राप्ति कर सकें, क्योंकि हमारी जो आत्मा संसार में आती है वो इसी कारणवश आती है कि हम ऐसा कुछ कर्म करें कि हमारे प्रभु के साथ लिव जुड़ जाए, हमें प्रभु की प्राप्ति हो जाए। परंतु यदि हम ऐसा कर्म करते रहें कि हमें आगे चलकर 84 लाख दुनिया भोगनी पड़े, तो हमारा कोई लाभ नहीं है आगे का इस संसार में, क्योंकि हमारे जो कर्म हैं वही हमें गुरु के साथ जोड़ने वाले हैं, प्रभु की प्राप्ति कराने वाले हैं। जैसा हम बीज रहे हैं, जैसा हम कर्म कर रहे हैं, अपने हाथों के साथ, अपने पैरों के साथ, अपनी आँखों के साथ, वैसा ही हमें आगे चलकर भोगना होगा। यदि हम आँखों से गलत कर्म करेंगे
तो हमें ऐसे ही भोगना होगा। हमें बंधनों से मुक्त होना है, हमें प्रभु के साथ जुड़ना है। ऐसी आस रखनी है कि हमें प्रभु मिल जाए। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की गौरी राग में वाणी आती है, प्रभ मिलबे को प्रीत मन लागी, पाए लगो मोहे करो बेनती, कोऊ संत मिले वड पागी। ऐसा कोई संत हमें मिल जाए, ऐसा कोई गुरु का सिख मिल जाए हमें, जो हमें गुरु के साथ जोड़ लें, ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए, हमारी प्रीत गुरु के साथ जुड़ी आए। ऐसी गुरु हम पर कृपा कर दें। धन्य है वो गुरु के सिख, गुरु के लाल, जिनकी प्रीत गुरु के साथ जुड़ गई है। जिस प्रकार अमरदास साहब जी की वाणी आती है, तीसरी पातशाही जी की 16 राग में, जिसमें तीसरी पातशाही ये फरमाते हैं, सो सिख सखा बंधप है पाई, जे गुर के पाने विच आवे, अपने पाने जो चले पाई, विछुड़ चोटा खावे, बिन सतगुर सुख कदे न पावे, पाई फिर पछोतावे। जो मनुष्य बंधनों में उलझा रहेगा, गुरु के पाने को छोड़कर गुरु के कहे अनुसार नहीं चलेगा, बल्कि अपनी ही सोच के अनुसार चलेगा, फिर भाई उसे तो नरक भोगना ही है, 84 जोनी भोगनी ही होगी। तो हमारे विचार इतने ऊंचे हों कि हम गुरु की लड़ लग जाएं, गुरु के कहे को माने और हमारे जीवन को हम खुद ही सफला करें, क्योंकि वो हमारे हाथों में ही तो है। क्योंकि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें आगे चलकर मिलने वाला है। जिस प्रकार आज हमने भाई वेसावा जी की साखी सुनी कि किस प्रकार उन्होंने पाने को मीठा करके माना, अपने पाने अनुसार नहीं चले। यदि वो अपने बेटे के पास ही रहते, गुरु के हुक्म के अनुसार चलकर घोड़ों को खरीदने नहीं जाते, घोड़ों की परख करने नहीं जाते, तो उनका जीवन सफल नहीं हो पाता। वो गुरु के लड़ नहीं लग सकते, उनका जीवन सफल नहीं हुआ होता। और आज हम गुरु घर में बैठकर उनकी साखी नहीं सुन रहे होते, उनकी कथा नहीं सुन रहे होते। उनका जीवन इतना ऊंचा था, तभी तो आज हम गुरु घर में बैठकर उनकी कथा सुन रहे हैं, उनकी जीवन साखी सुन रहे हैं। धन्य है भाई वेसावा जी, जिनकी अवस्था इतनी ऊंची हो गई थी कि जिन्होंने गुरु के पाने को मीठा करके माना, गुरु की भक्ति की, सेवा की, और अपने बीमार बच्चे को छोड़कर गुरु की पूर्ण तौर से सेवा निभाई। उपरंत उनका बच्चा चढ़ाई भी कर गया, उनके बच्चे ने शरीर भी छोड़ दिया, परंतु फिर वो जीवित हो गया गुरु के हुक्म के अनुसार, गुरु की कृपा के अनुसार। तो हम भी कुछ ऐसा कर जाएं, इतनी भक्ति कर लें, इतनी सेवा निभा लें गुरु घर की, कि हमारा जीवन भी सफला हो जाए, कि गुरु हम पर भी कृपा कर दें, हमारे बच्चे को भी तंदुरुस्त कर दें, खुशहाल हमारा जीवन हो, हमारे परिवार को भी खुशहाल कर दें, सुखी बना दें। कथा करते हुए आप जी की दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। साथ संगत बुल्ला बख्शो, आशीष बख्शो की दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लंघ जाए, मुझे कभी 84 दुनिया ना भोगनी पड़े, ऐसी आशीष बख्शना। मेरा परिवार सुखी बसे, परिवार में देह रोकता रहे, ऐसी आशीष बख्शना। मेरा बेटा खुश रहे, उसकी देह रोकता रहे, ऐसी आशीष बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।